नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2022 को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आयोजित की जाएगी आईए की भर्ती। उसी भर्ती की हम बात कर रहे हैं जिसकी हमने सुबह आपको अपडेट बताई थी। तो 2734 पदों पे भर्ती आ रही है आपके सूचना सहायक की। तो उसी का मैं टॉपिक वाइज आपको सिलेबस बताने वाला हूं और आपको पीडीएफ लेनी है तो आप जो है पीडीएफ भी ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी से, ठीक है ना। तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं सिलेबस की। और मैंने इसकी जो है पीडीएफ के साथ साथ आपको एक अपडेट ये बता रहा हूँ, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट में जो भी अपडेट आएगी सूचना सहायक भर्ती को लेके वो सारी अपडेट आपको रोजाना मिल जाएगी। इसलिए सभी विद्यार्थी जो है प्लेलिस्ट चेक करते रहें और इसमें क्या योग्यता वगैरह है वो सारी जानकारी मैंने सुबह आपको दे दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है। तो आप अधिक जानकारी वहां से जान सकते हैं कि योग्यता वगैरह क्या होगी, अन्य अन्य जानकारी, आयु सीमा क्या होगी, सब जानकारी, ठीक है ना। मैं केवल इस टाइम में जो है आपको सिलेबस बताने वाला हूं कि सिलेबस क्या रहेगा, टंकन किस प्रकार रहेगी, ये सारी जानकारी। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, ये रहा सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो क्या क्या पाठ्यक्रम वगैरह रहेगा तो देखिए, पढ़िए यहाँ से अच्छे से। सूचना सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार होगी। परीक्षा 2 भागों में होगी। परीक्षा कितने भागों में होगी? 2 भागों में होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा 1 में अहिर्त होते हैं, यानी कि जो परीक्षा 1 में जो है पास, जो भाग फर्स्ट है, जो भाग फर्स्ट ये वाला है, इसमें यदि पास होते हैं आप तो परीक्षा भाग 2 यानी कि जो है आप अर्हता अंकन गति परीक्षण के लिए पात्र होंगे। यानी कि आप पहले पेपर में पास होना जरूरी है, तभी आप जो है टंकन दे पाएंगे, जैसे LDC वगैरह में देते हैं। उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा 1 के भाग फर्स्ट के लिए अनुज्ञात अंक और समय तथा परीक्षा के भाग सेकंड के लिए जो है अनुज्ञात जो है समय निम्नानुसार दे रखा है नीचे। तो आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ, अच्छे से देखिए। यानी कि आप फर्स्ट पेपर पास करोगे तो ही आप सेकंड स्टेप में जा पाओगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट में क्या क्या है वो सारी जानकारी बताऊंगा। तो फर्स्ट में लिखित परीक्षा होगी और सेकंड में होगा अर्हता टंकन गति परीक्षण। तो यहाँ पर जो पहला पेपर होगा लिखित परीक्षा, उसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या आने वाला है। तो इसमें आएगा योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आज ही जो है स्टार्ट कर दो। अधिकतम कितने अंकों का पेपर होगा? 100 नंबर का पेपर होने वाला है। कितने नंबरों का? 100 नंबर का। कितने घंटे मिलेंगे आपको पेपर में? 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं। कितने घंटे? 3 घंटे पेपर में मिलेंगे। अर्हता टंकन किस प्रकार होगी? तो अर्हता टंकन है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आने वाली है 15-15 मिनट की। कितने की? 15-15 मिनट। कितना समय मिलेगा? 15-15 मिनट समय मिलेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। आगे देखिएगा, टिप्पणी लिखिए। देखिए, अर्हता टंकन गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, यानी कि कोई भी अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। और योग्यता सूची परीक्षा के भाग फर्स्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी। यानी कि जो आपकी जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो केवल जो भाग फर्स्ट है उसी के अनुसार तैयार की जाएगी। किंतु वे अभ्यर्थी जो टंकन गति परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे। यानी कि जो है अभ्यर्थी टंकन गति परीक्षण में जो है अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो योग्यता सूची में सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे। यदि आप इसमें जो है अर्हता प्राप्त नहीं करते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आपको इसमें अर्हता प्राप्त करनी है। ये बात आप समझ में आ गई होगी। क्योंकि केवल जो मेरिट में नंबर जुड़ेंगे वह इसके जुड़ेंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले, परंतु ये पास करना है। चलो आगे देखिए अपडेट। आगे आप सिलेबस देखिए। भाग फर्स्ट लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरण इस प्रकार है। प्रौद्योगिकी परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। तो क्या क्या आने वाला है देखिए। तो यहाँ आएगा दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये आप जो है रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो ये रीजनिंग में पढ़ना है यहाँ तक का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान तथा सामाजिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास। तो भारत और राजस्थान के संबंध में आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए, यानी कि समसामयिकी मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास क्या हुए, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है कंप्यूटर के, वो सारे आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा पॉइंटिंग डिवाइसेस और स्कैनर सहित ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इनके बारे में
साथ ही में आपको इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, MSL पावर पॉइंट, DBSMS सॉफ्टवेयर और MS एक्सेल। तो ये सारी आपको जो है इनमें पढ़ने हैं। तो ख भाग हो या ख ग, और आगे और भी सिलेबस है, तो ये आप सिलेबस देख लीजिए। ये PDF जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, स्टडी IQ अकेडमी के नाम से टेलीग्राम में, वहाँ पर है। उसके अलावा आगे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डिजिटल वर्सेज एनालॉग, यानी कि नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड इंट्स टाइप्स, तो ये पढ़ना है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, इसके अलावा लेन, मैन, वैन, सर्च सर्विसेज, इंजिन्स, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैनेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउज़र, वेब पब्लिशिंग, क्रिएशन एंड मेंटेन ऑफ वेबसाइट, HTML, इंटरक्रिएटिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एवं ग्राफिक्स, वॉइस मेल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स, ये पढ़ना है आपको। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर 6 भाग में देखेंगे तो सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस एंड मलिसिस, उसके अलावा अटैक्स, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल्स एंड इट्स यूटिलिटी, उसके अलावा बैकअप एंड रिस्टोरिंग डाटा, ये आपको पढ़ने हैं। साथ में आपको एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू C लैंग्वेज, प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग UPS, ठीक है, कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड इट्स एडवांटेजेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है दोस्तों। कंप्यूटर का मामला है, देख सकते हो आप, थोड़ा मतलब कठिन शब्द है तो थोड़ी दिक्कत भी होती है, पर आप लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने सारे बता दिया आपको, क से लगा के आपको 6 तक के जो मैंने चीज़ें बताई है ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आप टंकन गति परीक्षण में क्या होगा, तो टंकन गति परीक्षण में भी आप जान लीजिए, केवल उन अभ्यर्थियों का कंप्यूटर मशीन पर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में गति परीक्षण लिया जाएगा जो परीक्षा के भाग फर्स्ट में अहिर्त हुए हैं, यानी कि जो पास हुए हैं फर्स्ट में, उन्हीं के ली जाएगी। परीक्षा के भाग सेकंड अर्थात टंकन गति परीक्षण में प्रविष्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञप्ति रिक्तियों के प्रगतिवार की लगभग 3 गुना होगी, यानी कि जो पहले पेपर में जो पास होंगे उनमें से केवल 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं हम 2734 वैकेंसी है, तो 2734 वैकेंसी है ना, इसके 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। कितने विद्यार्थियों को? सेकंड पार्ट के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। तो ये जानकारी समझ में आ गई, ठीक है ना। सामान्य मार्गदर्शन के लिए आप टिप्पणी पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्न की विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए इसी अनुसूची में बताई गई है, किंतु इसका सवर्त पूर्ण होना आशयित नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी को हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा जो है प्राप्त कुल अंकों में से इस कारण कुछ अंकों को कि जो है अन्यथा प्रोद्भूत होती कटौती कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूचना सहायक भर्ती में परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जो कि लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करें, लिखित परीक्षा में अर्हत अंक अभिप्राय किया हुआ समझा जाएगा, यानी कि 40% नंबर लाना जरूरी है। किंतु ये जनरल OBC वगैरह इन सभी के लिए, परंतु कुछ अभ्यर्थी जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम 36% अंक होंगे। मतलब जनरल OBC वगैरह जो जितने भी MBC वगैरह जो कैटेगरी है उन सभी को 40% नंबर लाने, जबकि SC और ST के जो कैंडिडेट है उनको 36% नंबर लाना अनिवार्य हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर बताई गई है। कुल मिलाकर 3 तक अनुग्रहित अंक प्रदान कर सकेगा। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को पता लग गई, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि अधिकतम 100 अंकों का पेपर होगा और जो पहले पेपर में पास होगा वही सेकंड पेपर में जा सकेगा, और सेकंड पेपर के लिए मात्र 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसकी योग्यता वगैरह क्या है, यदि आपको ये जानना है तो आप जो है एक वीडियो मैंने पहले बना रखा है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, और साथ ही में आप इस सिलेबस की आप फोटो ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, ये लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह के लिए भी दिक्कत ना आनी पड़े। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप, टंकन से ऊपर, टंकन का सारा का ले लिया होगा। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा नीचे और कर देता हूँ ताकि आप टंकन का भी अच्छे से ले सके। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सभी अभ्यर्थी। तो दोस्तों आप जैसे नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी कुछ आएगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप लोगों को बता दूं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके और वो भी तैयारी कर सके इस सिलेबस के अनुसार। सभी अभ्यर्थी इसी सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस जो है आने वाली जो वैकेंसी है उसी में यही सिलेबस रहने वाला है। तो सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हैं। धन्यवाद।